अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी डाइट को डिस्कस करेंगे जिससे आप एक हफ्ते में 6 से 8 किलो वज़न कम कर सकते हैं। और ये डाइट मेरी बनाई भी नहीं है, ये बहुत अरसे से इस्तेमाल होती आ रही है। और आज जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो मुझे आज पता चला है कि ये भी नहीं नोन कि ये कब से होती आ रही है। इससे पहले तक मुझे एक आधी स्टोरी पता थी इसके बारे में, अब तो मुझे भी ये नहीं पता कि ये डाइट कब से प्रैक्टिस में है और कब से ये इस्तेमाल होती आ रही है। मैं बात कर रही हूँ जीएम डाइट प्लान के बारे में, जिसको जनरल मोटर डाइट भी कहा जाता है। और जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं खुद स्टूडेंट थी, तो मैंने ये सुना था कि ये जी किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनवाई, सर्टन ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट से एक हफ्ते का डाइट प्लान बनवाया। बिकॉज उस कंपनी के लोग पूरा दिन बैठ के काम करते थे तो उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इस डाइट प्लान से उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 6 to 7 kgs पर वीक कम किया। और ये डाइट वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, वहाँ से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। लेकिन आज जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक सही नहीं पता कि ये डाइट कहाँ से आई थी, बट ये बहुत अरसे से प्रैक्टिस होती आ रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वो डाइट है जो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से सुनती आ रही हूँ। खुद मैंने कभी भी नहीं की। हालांकि मैं जो डाइट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अक्सर मैं बताती हूँ ये मैंने खुद करके देखा है कि इंसान को कैसा फील होता है। बट ये जनरल मोटर डाइट इतनी मुश्किल है और इतनी अनहेल्दी भी है कि ये मैं नहीं करना चाहूँगी। बट क्या है ये डाइट, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड चूँकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स इसको कर कर आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स, बल्कि हर वो पेशेंट जो 2010 से स्पेशली वेट लॉस कर रहे हैं उसने ज़िंदगी के किसी एक पॉइंट इन टाइम पे जीएम डाइट ज़रूर की है। बाहर के ममालिक में लोगों ने इसको ज़्यादा फॉलो किया है, शायद वहाँ पे ये कॉमन बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया है, इंटरनेशनल पेशेंट्स ने लेकिन इसको ज़्यादा फॉलो किया हुआ है। अब ये डाइट है क्या और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके फ़वायद हो सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये डाइट क्लेम करती है कि इससे आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होते हैं, मतलब ये एक डिटॉक्स डाइट है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों ने मेरे से सुना होगा कि ये इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं कहती हूँ एक डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल करें, डजंट मीन उससे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है। आपके लिवर, आपके किडनी, आपके लंग्स का फंक्शन ही है कि वो बॉडी को डिटॉक्स करे। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रिंक, कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये डाइट क्लेम करती है कि आपका फैट लॉस तेज़ी से होता है, जो कि वाकई एक फैक्ट है। बिकॉज 6 से 8 किलो इससे वाकई ही कम तो हो जाता है। एंड तीसरा इसका क्लेम ये है कि ये आपको हेल्दी कर देती है। बिकॉज जिन लोगों में मॉर्बिड ओबेसिटी है, यानी कि वो उनमें बहुत ज़्यादा मोटापा है और इस हद तक मोटापा है कि उनके मोटापे को आप बीमारी कह सकते हैं, उस केस में ये डाइट वाकई ही कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो ये हम कह सकते हैं पार्शियल हकीकत है इस बात के अंदर कि मॉर्बिड ओबीस लोगों को ये वाकई एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आती है, कम खाने की तरफ लेकर आती है, उनकी स्वीट क्रेविंग्स कम होती है। बट ये 7 डेज से ऊपर नहीं करनी चाहिए, वरना ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स देती है। अब जीएम डाइट है क्या? ये 7 दिन का एक डाइट प्लान है जिसमें आपने सर्टन ग्रुप्स को डिफरेंट रूल के साथ हर दिन इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मंडे से हम स्टार्ट करें डे 1, वो आपका डे 1 कोई भी हो सकता है, वो आपका डे 1 फ्राइडे भी हो सकता है, बट हम एग्जांपल मंडे की ले लेते हैं। डे 1 आपने जस्ट फ्रूट्स खाने हैं, कोई भी फ्रूट्स हो सकते हैं, केले मना है, आम और अंगूर अलाउड है बट केले मना है इस टाइप में। सो नाश्ता आपका हो सकता है, जैसे आप एप्पल ले लें, आप ऑरेंजेस ले लें, आप साथ में बेरीज ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स का एक बॉल बनाकर आप नाश्ते में ले सकते हैं। स्नैक के तौर पे कोई भी मीडियम साइज़ का 1 से 2 फल। इस डाइट का एक फ़ायदा ये है कि इसमें क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपके डे 1 में। मतलब ये है कि आप किलो फ्रूट एक वक्त में खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। नाश्ते में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप अपनी पसंद का जो आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से फ्रूट अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 बजे 1, 2, 3, 4 जितनी भूख है उस हिसाब से आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फ्रूट जूसेस अलाउड नहीं है, फ्रूट को किसी और फॉर्म में लेना अलाउड नहीं है, उसकी सॉस लेना अलाउड नहीं है, बस फ्रूट आपने वैसे खाना है। लंच में भी आपका फ्रूट का बॉल ही होगा जिसके ऊपर कोई क्रीम, कोई ड्रेसिंग वगैरह नहीं हो सकती। शाम 5-6 बजे के करीब फिर कोई फ्रूट जैसे ऑरेंज ले लिया, एप्पल ले लिया, पीच ले लिया, जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो ले लिया। और डिनर भी इसी तरह होगा कि पूरा फ्रूट बॉल ले लिया। ये आपका डे 1 होगा। डे 2 हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि वो हो ट्यूसडे। उसमें आप पकी हुई और कच्ची दोनों तरह की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें आलू सिर्फ और सिर्फ नाश्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नाश्ते में आप एक उबला हुआ आलू ले लें और उसके साथ आप लेट्स से टमाटर ले लें या खीरे खा लें। बाकी पूरे दिन में कच्ची सब्जियां, पकी हुई या कच्ची, आप जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें। जैसे आप स्नैक के तौर पे 11 से 12 बजे के दरमियान में गाजर की स्टिक्स खा सकते हैं। आप दोपहर के खाने में पालक पकाकर चम्मच से जितनी मर्जी खा लें, आलू नहीं आ सकता इस केस में। शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान में आप क्यूकम्बर स्टिक्स ले सकते हैं और रात के खाने में आप टींडे पकाकर चम्मच से खा सकते हैं। मगर इसमें कोई और जैसे दही नहीं डालना, इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालनी, बस हल्का सा इसको आपने स्टीम करके पकाना है। ऑयल भी इसके अंदर कम से कम हो। ये डे 2 हो गया। डे 3 में ये होगा कि आप जितने मर्जी फ्रूट्स एंड जितने मर्जी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां पकाकर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, कच्ची सब्जियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। सेकेंड एंड थर्ड डे की फिर से वही मज़े की बात है कि इसमें कोई क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है। आपको जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने आप ले सकते हैं, बस केले और आलू मन है। फ्रूट्स में आपको केले मन है और सब्जियों में आपको आलू मन है। तो जैसे आप नाश्ते के तौर पे फ्रूट बॉल बनाकर ले सकते हैं विदाउट क्रीम, विदाउट एनी ड्रेसिंग। 11-12 बजे के करीब आप एक एप्पल पीच वगैरह खा लें। दोपहर के खाने में कोई भी सब्जी पकाकर, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद है वो पकाकर चम्मच से खा सकते हैं। कम से कम उसको उसमें ऑयल होना चाहिए और वो आप उबाल कर खा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। शाम 4 से 5 बजे फिर से आप फ्रूट्स ले सकते हैं सवाई केले के, और रात के खाने में आलू के अलावा कोई भी सब्जी बनाकर साथ स्वीट के तौर पे आप फिर से फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस केस में ना तो फ्रूट्स की कोई क्वांटिटी स्पेसिफाइड है और ना ही वेजिटेबल्स की। डे 4 है बनाना डाइट बेसिकली। सो डे 4 में आपने लेने हैं 6 केले और 3 कप दूध। यही बनाना डाइट में हम करते हैं, मगर बनाना डाइट में हम ये 3 से 5 दिन के लिए करते हैं। इस केस में आपने डे 4 जैसे थर्सडे पूरे एक दिन के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है। और इसमें जैसे आप नाश्ते में 2 दरमियाने साइज के केले ले लें और दूध का कप, दोपहर को फिर से 2 दरमियाने साइज के केले और दूध का कप, और रात का खाना भी यही होगा। डे 5 पे ये होगा कि आप 250 ग्राम तक चिकन, बीफ या फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप 6 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं डे 5 दोबारा। अब इसमें डे 5 ये होगा कि आप 250 ग्राम तक चिकन, फिश या बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा, यानी पूरे दिन में टोटल 500 ग्राम तक चिकन, फिश या बीफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पूरे दिन में आप 6 टमाटर खा सकते हैं। अब देखिए फूड ग्रुप वही है वेजिटेबल, मगर वेजिटेबल स्पेसिफाई हो गई कि आपने सिर्फ टमाटर लेने हैं और 6 टमाटर लेने हैं। आप नाश्ते में इस केस में सिर्फ टमाटर खाएंगे। दोपहर के खाने में 250 ग्राम चिकन या फिश जो है वो आप ग्रिल करके ले सकते हैं। आप कम से कम ऑयल में उसको बनाकर ले सकते हैं। और रात का खाना भी ऐसा ही होगा कि आप रात के खाने में 250 ग्राम चिकन या फिश या बीफ ले लें। अब जो लोग टमाटर नहीं खा सकते वो नाश्ते में ये कर सकते हैं कि वो नाश्ते ही अपना 250 ग्राम ग्रिल चिकन, फिश या बीफ का कर लें। दोपहर का खाना बिल्कुल स्किप कर दें, या हो सके तो उसमें टमाटर खा लें कच्चे, और रात के खाने में फिर से 250 ग्राम ग्रिल चिकन या फिश होगी। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग चिकन, फिश या बीफ का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग इस केस में 250 ग्राम तक कॉटेज चीज़ का या ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डे 6 हमारा वही होगा, मगर इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, विच मीन्स के 250 ग्राम चिकन, फिश या बीफ दिन में 2 दफ़ा, यानी पूरे दिन में कुल मिला के 500 ग्राम ये चीज़ें, और उसके साथ कोई भी सब्जी आलू के अलावा। जैसे नाश्ते में आप कोई भी वेजिटेबल, खीरे खा लें, आप टमाटर खा लें, गाजर खा लें, कोई भी वेजिटेबल की स्टिक्स जो हैं वो आप नाश्ते में इस्तेमाल कर लें। दोपहर में 250 ग्राम चिकन, फिश या बीफ ग्रिल करके, और रात का खाना भी यही होगा। इस केस में पकी हुई सब्जियां भी ऐड की जा सकती हैं, जैसे सौते या स्टीम वेजिटेबल्स जितनी मर्जी। चिकन की, फिश की, बीफ की क्वांटिटी है, मगर वेजिटेबल्स की कोई क्वांटिटी नहीं है। आलू के अलावा कोई भी वेजिटेबल डे 6 पे लिया जा सकता है। और डे 7 है हमारे पास, जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, और ब्राउन राइस ले सकते हैं, और जितने मर्जी ले लें। जैसे आप नाश्ते में किसी भी फ्रूट का जूस बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस ले लें। स्नैक के तौर पे आपको ये आधा फल खा सकते हैं, केला अलाउड नहीं है, बाकी आप जो मर्जी फल ले लें। लंच में आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सब्जी को पकाकर उसके साथ जितने मर्जी ब्राउन राइस खाएं। जैसे ब्रोकली बना ली, स्पिनच बना ली, और उसके साथ ब्राउन राइस ले लिए। शाम में 5-6 बजे के करीब आप फिर से कोई फ्रूट ले सकते हैं, या फ्रूट का जूस बनाकर ले सकते हैं,
और डिनर भी आपका यही होगा, यानी डिनर में चावल, ब्राउन राइस, वाइट राइस नहीं अलाउड, ब्राउन राइस आप जितने मर्जी ले लें, उसके साथ आप कोई वेजिटेबल पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप फ्रूट जूस का एक ग्लास डिनर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जीएम डाइट प्लान। अब जीएम डाइट प्लान कर तो हर कोई बहुत शौक से लेता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि जब 6-8 किलो आप कम करते हैं, ये एक आदत ही बन जाती है इंसान की, इंसान इसको रिपीट करता रहता है। जीएम डाइट ये कहती है कि आप इसको 5 डेज से पहले रिपीट नहीं कर सकते। इवन अगर आप 5 डेज के अंदर अंदर इसको रिपीट कर लेते हैं, 5 डेज गुजार के इसको रिपीट कर लेते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स दे सकती है, बिकॉज ये हेल्दी नहीं है। इसको फैट डाइट ही कहा जाता है, ये अनहेल्दी डाइट है। तो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। आप देखिए इसमें आपके सर्टेन ग्रुप्स लिमिटेड भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली हम एशियंस, हमें तो रोटी नहीं मिल रही, तो हम इस पर ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते। अब जीएम डाइट से अगर आप वेट लॉस करते हैं तो उसको मेंटेन करने का तरीका ये है कि आपने रोटी चावल कम से कम खाने हैं जब तक आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं, आपने गोश्त, हाई प्रोटीन डाइट पे रहना है। ना इस डाइट प्लान में दालें थी, ना इस डाइट प्लान में रोटी थी। सो इसको मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एंड अगर कोई पेशेंट इसको बार बार करता है, बॉडी उसकी आदी हो जाती है, बॉडी इस पे वेट रिड्यूस करना छोड़ देती है, एंड ये हेल्दी भी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ने ये डाइट प्लान किया है, एंड जब वो मेरे पास आते हैं तो वो बताते हैं हमने जीएम डाइट कर तो ली, बट वो हमसे मेंटेन नहीं हुई। हमने 4-5 दफ़ा की, कईयों से तो होती नहीं है, तीसरे चौथे दिन बस हो जाती है, मोस्टली से इनफैक्ट होती नहीं है। बट जो लोग कर भी लेते हैं उनसे ये सस्टेन नहीं की जाती। जो वेट रिड्यूस वो करते हैं वो मेंटेन नहीं किया जाता, बिकॉज जब आपको छुट्टी मिलती है 8वें दिन तो हम बहुत ज़्यादा रोटी चावल खाते हैं और एकदम दबा के खाते हैं। सो उसकी वजह से वेट बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये डाइट ये भी कहती है कि आपने वाटर इनटेक अपना 10 to 12 ग्लासेस रखना है। आपने पहले 3 दिन वॉक नहीं करनी, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन आप 45 मिनट तक की वॉक कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि इस पर फिजिकल एक्टिविटी ना की जाए। एंड इस डाइट को 5 डेज के अंदर अंदर रिपीट नहीं करना। मैं आपको जीएम डाइट का मशवरा नहीं दूंगी, एक्सप्लेन मैंने सारी कर दी है, बिकॉज अक्सर ये सवाल भी आता था और ख़ुद भी मैंने आज सोचा कि कभी मैंने जीएम डाइट पे बात क्यों नहीं की। एक्सप्लेन मैंने सारी कर दी है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। शॉर्टकट की बजाय किसी ऐसे लाइफस्टाइल पर जाएं जिसको आप मेंटेन कर सकें। शुक्रिया।